हेलो स्टूडेंट, आज हम टॉपिक लेके आए हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के रूप में इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज होता था। एक पहले आप उसको पहले देख चुके हैं, ये पहली इसमें जो एपिसोड में कि पहले पार्ट में आपने देखा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को सीधा सीधा जो प्रयोग किया था, ओपन द डोर या डोंट ओपन द डोर, इस तरह का था। आप देखें दूसरी कंडीशन है जब लेट का प्रयोग होता है, ठीक है, आप देख रहे हैं ना, लेट का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर है लेट मी गो, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसका अर्थ इस तरह से होगा कि मुझे जाने दो, ठीक है। आप देख रहे हैं क्या अर्थ होगा, मुझे जाने दो। तो यहाँ पर लेट का प्रयोग हो रहा है, तो रूल इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। देखो सभी रूल पर हम ध्यान देंगे तो क्या होगा। पहला रूल होगा सेड या सेड टू को भाव के अनुसार चेंज करते हैं, जैसा कि आप पहले करते थे, ठीक है। तो उसमें पहले वाले में किया था कि अगर ऑर्डर का में आदेश का भाव है, आज्ञा है, तो ऑर्डर, और निवेदन है तो रिक्वेस्ट, और सलाह दे रहे हैं तो एडवाइस है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर प्रयोग करेंगे। सेकंड रूल पर फोकस करते हैं, तो सेकंड रूल क्या होता है। सेकंड रूल में जो क्या होता है, टू और लेट साथ साथ आते हैं, दिख रहे हैं आप, टू लेट। और थर्ड रूल में क्या होता है, टेंस नो चेंज होता है। अब आगे आइए, तीनों रूल एक क्रम से यहाँ पर लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट पोजीशन में। तो क्या है, ही रिक्वेस्टेड, यानी कि यहाँ निवेदन है तो रिक्वेस्टेड हो गया, पहला रूल अप्लाई कर दिया। इसके बाद में दूसरा रूल अप्लाई किया है, देख रहे हैं आप कि टू लेट लिखा हुआ है हिम, और तीसरा आ गया हिम गो। तो तीसरा रूल भी वहाँ क्लियर हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों रूल यहाँ से अप्लाई किए हैं, आप समझ में आ रहा होगा आपके। और तीनों को फिर एक साथ हम यहाँ अप्लाई करके पढ़ देते हैं। ही रिक्वेस्टेड हिम टू लेट हिम गो, इस तरह से इसका ये इनडायरेक्ट पोजीशन आया। इसके बाद में आगे चलते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो नेगेटिव में क्या कंडीशन हो जाती है कि डोंट टू लेट हिम गो, ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव के लिए हम नॉट टू लेट का प्रयोग करते हैं, एक कंडीशन में नॉट टू लेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में हम फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब नॉट टू लेट का प्रयोग कर रहे हैं तो उसी तरह से हम भाव को देखते हैं। तो ही ऑर्डर्ड हिम, ये वाला आ गया कौन सा, डोंट लेट हिम गो, तो उसे मत जाने दो, इसमें आदेश का भाव आ रहा है। तो यहाँ हो गया ही ऑर्डर्ड हिम नॉट टू लेट हिम गो। तो देखिए यहाँ पर क्या आया, ही ऑर्डर्ड हिम नॉट टू लेट हिम, यहाँ पर फोकस देने की बात है। अब इसके बाद में यदि हम फॉरवर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो फॉरवर्ड का मतलब ही होता है कि मना किया। तो यहाँ पर देखते हैं ही फॉरवर्ड हिम, तो यहाँ पर टू लेट हिम गो आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं होगा। इस तरह से आप यहाँ पर इस तरह से तीनों रूल लगाकर इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझ में आया, नेगेटिव की पोजीशन समझ में आया। तो जब लेट वाले सेंटेंस आते हैं तो रूल इस तरह से प्रयोग करते हैं, और इस तरह से आपके एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से सभी सॉल्व हो जाएगा। और मन लगाकर इसको करें।